अच्छा, अब मेरी बात सुने। नेरमी वाले जो कीवर्ड्स होते हैं ना, वो बेसिकली रैंक होते हैं आपकी जीएमबी से। ठीक है। नेरमी वाले कीवर्ड्स बेसिकली होते ही क्या हैं लोकल एसईओ में ना, कि डेंटल सर्विसेज नेरमी। अब उसमें क्या होता है कि गूगल जो है ना वो आपकी लोकेशन देखता है, और उधर जीएमबी जो है ना उसमें लोकेशन एडिड होती हैं ऑलरेडी ना, कि फलां बिजनेस जो है ना उसकी फलां लोकेशन है। तो वो आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंग आपके आसपास जो भी कोई बिजनेसेस होते हैं ना, उनको वो आपको दिखा देता है। ठीक है। अब नेरवी वाले जो कीवर्ड्स होते हैं इनको साइट के ऊपर कैसे मैनेज करते हैं? इनको साइट पे इस तरह से मैनेज किया जाता है कि अगर नेरमी वाला कोई कीवर्ड है जिसका वो है सर्च वॉल्यूम जो है ना बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उसको आप एक पेज बना के भी मैनेज कर सकते हैं अपनी साइट के ऊपर। नहीं तो उसको अबाउट अस वाले पेजेस और कॉन्टेक्ट अस वाले पेजेस जो होते हैं ना, उनमें भी आप उनको नेरमी वाले कीवर्ड जो है ना उनको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। इस पे इतना वो ना करें, परेशान ना हो कि नेरमी वाले कीवर्ड कैसे रैंक होंगे। जब आप पेज एक ऐड कर देते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, या अबाउट अस में कॉन्टेक्ट अस पेजेस में किसी में भी नेरमी वाले कीवर्ड्स को टारगेट कर लेते हैं ना, उससे होता क्या है कि एक तो नेरमी वाले कीवर्ड्स आपने टारगेट किए हैं, ठीक है, दूसरा ये है कि आपकी लोकेशन, आपकी जीएमबी, आपका जो वो है मैप एम्बेड किया हुआ होता है हमने साइट के अंदर, आपका एड्रेस, ये सारी चीजें आपकी वेबसाइट के ऊपर एडिट होते हैं। ठीक है, तो ये गूगल के पास आपका डाटा होता है। तो वो क्या करता है कि नेयर मी वाले कीवर्ड्स जब आपकी लोकेशन के अराउंड कोई बंदा सर्च करता है, तो वो आपकी वेबसाइट जो है ना उसको भी शो कर देता है उसमें। ठीक है, समझ गए बात को? आज का टॉपिक जो है ना वो जीएमबी का, कल हमने तकरीबन हाफ से ज्यादा कर लिया था, थोड़ा सा रह गया था, उसको कवर कर लेंगे। प्लस आपको जो है ना मैं जीएमबी ऑडिट आज बता दूंगा। ठीक है, जीएमबी ऑडिट की बड़ी आ रही है क्यूरीज की, जीएमबी ऑडिट बता दें, कोई मसला नहीं है, बड़ा आसान है। 10 मिनट लगेंगे उसको, आज उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। रैंक एंड रैंक जो है ना वो हम लोग ये कमिंग जो वीकेंड है ना उसके ऊपर करके हम लोग इंशाल्लाह पूरा मॉड्यूल अपना जो है ना उसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। रैंक एंड रैंक में ना देखिए बेसिकली क्या होता है कि जिन लोगों को नहीं पता ना उसको मैं बता देता हूँ उनको ना। रैंक एंड रैंक ना एक बिजनेस मॉडल है जिसमें आप अपनी एक वेबसाइट जनरेट करते हैं सर्विसेज बेस्ड ना। ठीक है, जैसे अभी हम लोग ना अपने क्लाइंट्स का काम कर रहे हैं, उनकी सर्विसेज को रैंक कर रहे हैं, सर्विस पेजेस को, उनके कीवर्ड्स को, कंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है, या रेनोवेशन सर्विसेज, या इस तरह के बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, बहुत सारी निशेज होती हैं। रैंक एंड एंड में हम क्या करते हैं कि हम लोग ना अपने इन कीवर्ड्स के ऊपर, इन निशेज के ऊपर ना वेबसाइट बना के खुद से, वो लीड्स जो होती है ना, लीड्स का मतलब होता है जो कॉल्स, जो क्यूरीज, जो इंक्वायरीज आपकी वेबसाइट के ऊपर आती हैं, ठीक है, हम लोग उनको जो है ना आगे सेल करते हैं। इसको रैंक एंड रेंट बोला जाता है। नाम से क्या होता है इसका कि रैंक की अपने वेबसाइट, उसके बाद उसको आपने रेंट कर दिया, रेंट आउट कर दिया, सेल नहीं किया। ठीक है। रेंट आउट करने का मतलब ये है कि आप अपनी लीड्स जो जनरेट हो रही है ना आपकी वेबसाइट पे, उनको आप आगे जो है ना वो कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं उनको ना। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा मैं बताऊंगा मेरे भाई, मैंने अभी ये बात की है कि जीएमबी ऑडिट आज करेंगे। सुना करें यार प्लीज। कॉल को कैसे डील करेंगे मैं बताऊंगा ना आगे चल के। आगे इंशाल्लाह हम लोग अपने 2 या 3 सेशन जो है ना वो रैंक एंड रन पे ही करेंगे। उसमें देखिए बाकी सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं। हमें होम पेज डिजाइन आ गया। मैंने आपको ना वो टेम्पलेट भी बता दिया था कि आप कौन सा यूज करेंगे। उसके बाद हमने किस तरह से सारा कुछ जनरेट करना है, हमने कंटेंट कैसे उसका क्रिएट करना होता है, मल्टीपल लोकेशन, सर्विस पेजेस, सारा कुछ हम लोग कर चुके हैं। ठीक है। अब हमारा रहता क्या है, सिर्फ हमारा रहता है सिर्फ निश रिसर्च, और हमने फोन्स जो है, जो क्यूरीज हैं, कॉल्स हैं, उनको मैनेज कैसे करना है, ये दो चीजें हमारी रहती हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर जो है ना वो मैं आपको ये सारा कुछ करवा दूंगा कि रैंक एंड रैंक की निश रिसर्च जो है ना उसके ऊपर हमारा 1 या 1.5 सेशन लग सकता है। ठीक है। और रिमेनिंग जो सेशन हो गया उसके अंदर दो चीजें हमारी रह जाएंगी, क्या, कि कॉल्स जो है ना उनको कैसे मैनेज करना है, ये चीजें मैं आपको बता दूंगा, और क्लाइंट्स को पिच कैसे करना है, या कौन से नेटवर्क्स हैं जिनको आप यूज करते हुए अपनी जो लीड्स हैं उनको सेल कर सकते हैं। समझ गए बात को? हाँ जी, एक्सपायर डोमेन्स पे होंगे। एक्सपायर डोमेन्स पे होंगे थोड़ा सा आगे जाके। इसके बाद ना देखिए, इसके बाद आपके मेरे होने, मेरे ख्याल में होने एड्स के सेशंस, कोई मोहम्मद अली भाई ने सेशंस देने हैं वो। उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग दोबारा मिलेंगे। आपके जो है ना 2 या 3 सेशन जो है ना वो, या होपफुली 3-4 सेशंस जो है ना वो मैं आपके
गेस्ट पोस्टिंग के और एक्सपायर्ड डोमेन्स के ना वो कर लूंगा। ठीक है, वो सेशन जो है ना वो 11 के भी रिमेनिंग है अभी तक, हो सकता है कि आपकी कंबाइन कर लें। हाँ जी हाँ जी, हसीब मैं देख लूंगा, स्पोर्ट पे क्यूरी आपकी आई हुई है, मैं देख लूंगा। अच्छा एक जो है ना वो बार बार आ रहा है क्वेश्चन कि बैक लिंक इंडेक्सिंग जो है ना, इसका बता दें। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, बैक लिंक्स जो होते हैं ना इनको फोर्सफुली इंडेक्स कराना जो होता है ना वो मैं रिकमेंड नहीं करता। मैं नहीं रिकमेंड करता कि आप बैक लिंक्स बनाएं पहले, फिर उनको इंडेक्सेशन जो है ना उसमें फोर्सफुली लेके जाएं, उनको नेचुरली होने दें। ठीक है, बेसिकली देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, गूगल हमें क्या रिकमेंड करता है कि आपका आपकी वेबसाइट जो है ना उसमें इतनी वैल्यू एडिशन होनी चाहिए कि आपको फ्री में खुद ब खुद ही नेचुरल बैकलिंक्स मिल रहे हो। ठीक है, तो हम लोग जब बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं फिर उनको इंडेक्सेशन की तरफ लेके जाते हैं ना, तो बेसिकली हम लोग ना गूगल को ब्लूप्रिंट दे रहे हैं कि हम लोग खुद से बैकलिंक्स बना रहे हैं। ठीक है, तो मैं इस हक में हूँ कि आपके लिंक्स जो है ना वो नेचुरली इंडेक्स होने चाहिए। आप ऐसी जगहों पे बनाएं, अच्छी जगहों पे जहां से बैकलिंक्स नेचुरली इंडेक्स हो। ठीक है, अगर फिर भी नहीं होते तो आप क्या करते हैं कि ये जो होता है ना आपका blogger.com होता है फ्री वाला, ठीक है, wordpress.com होता है फ्री वाला, उसके ऊपर सॉरी .org होता है, उसके ऊपर आप ब्लॉग जनरेट करके, ठीक है, उनको इंडेक्स करवा के वहां पे क्या करते हैं कि अपने बैकलिंक्स जो है ना उनको एक पोस्ट के अंदर पुट कर देते हैं। ठीक है, उसके अलावा सोशल शेयरिंग भी करते हैं बहुत सारे लोग। फिर ये भी करते हैं कि आप ऑनलाइन जो है ना शीट्स जनरेट करके उनको पब्लिक करके उन शीट्स के अंदर अपने बैकलिंक्स जो है ना उनको ऐड करें। फिर आप शीट जो होती है वो उसका लिंक जो है ना वो सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं। उसके अलावा जो है ना ब्लॉगर में डाल सकते हैं, ब्लॉग पोस्ट के अंदर। ठीक है, वीबली पे होते हैं, ब्लॉगर में होते हैं, वर्डप्रेस पे होते हैं, स्टोरीफाई है, वर्टापैड है, इस तरह की बहुत सारी हैं जहां पे आप इंडेक्स्ड फ्री ब्लॉग्स बना सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे आप अपने इन लिंक्स को शेयर करके उनको इंडेक्स करवा सकते हैं। ठीक हो गया, मैं ऑफ पेज वाली आज कर दूंगा, वो एलुमनाई में भी पड़ी हुई है, कोई मसला नहीं है। हाँ जी, पेंथियन भी है, इस तरह की बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं और ना। चले 10 मिनट हो गए हैं। जिन लोगों ने ज्वाइन करना था कर लिया है, बाकी जो लेट कमर्स होंगे वो बाद में रिकॉर्डिंग देख लेंगे। हम लोग कंटिन्यू करते हैं, कोशिश करते हैं कि आज ना जल्दी जल्दी वाइंड अप करते हैं, वीकेंड है, आप लोग भी जाएं और मैं भी कोई काम शाम कर लूंगा थोड़ा ना। ठीक है, स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? चले, अब कल हमने क्या किया था, कल हमने जो है ना अपनी सारी प्रोफाइल जो थी ना जीएमबी की, उसको एडिट करके बड़े अच्छे तरीके से सारी जो है ना वो देख ली थी कि इसके अंदर क्या चीजें हैं, कैसे उनको सेट करना है। ये देखिए हमारी कल वाली प्रोफाइल ओपन है ना, ये सारी चीजें हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं, इन सबको हम लोग कल एडिट कर चुके हैं। ठीक है, अब हमारी जो रिमेनिंग चीजें हैं ना चार पांच, आज जो है ना वो हमने वो डिस्कस करनी है। वो चीजें मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को इन चीजों की भी समझ आ जाए और हम लोग आगे फिर कंटिन्यू कर सकें। नंबर वन इसमें क्या होता है, ये देखिए एडिट प्रोफाइल, इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो प्रोफाइल है ना वो ओपन हो जाएगी। उसको आप थॉरोली एडिट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको कल समझाया था कि ये चीजें जो है ना आपने मैनेज करनी है, इन चीजों को आपने सेट करना है। ये सारा कुछ हम लोग कल कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या आता है, रीड रिव्यूज का। इसका मतलब ये होता है कि आपके जो क्लाइंट्स थे जिन्होंने आपसे कोई सर्विसेज ली हैं, उन्होंने अगर कोई रिव्यूज आपकी प्रोफाइल के ऊपर दिए हैं, ऐड किए हैं, तो यहाँ से आप उनको रीड कर सकते हैं, यहाँ से आप उनको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। इसको मैं अगर क्लिक करूंगा ना तो ये हमें दिखाएगा नहीं, क्योंकि हमारी एक तो प्रोफाइल जो है ना वो वेरीफाइड नहीं है, दूसरा हमारे पास कोई रिव्यूज नहीं है, हमारी नई प्रोफाइल है ना बिल्कुल। यहाँ पे वो आपको रिव्यूज दिखाता है, उसके नीचे आप उनको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, रिव्यूज का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है ना ये आपका मैसेजेस है। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब हम लोग प्रोफाइल जनरेट कर रहे थे तो उसके अंदर गूगल ने हमें एक ऑप्शन दिया था कि क्या आप अपनी प्रोफाइल के लिए आप मैसेजिंग को ऑन रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते। अगर आप वहां पे मैसेजिंग को ऑन कर देते हैं ना, तो ये वो मैसेजेस वाला इनबॉक्स है जहां पे जाके आप अपने उन मैसेजेस को देख सकते हैं जो क्लाइंट्स ने आपको डायरेक्टली इसके थ्रू सेंड किए हैं। जैसे कि आप देखें ओलेक्स के अंदर जाते हैं आप या दराज पे जाते हैं तो वहां पे आप सेलर से ना चैट भी कर सकते हैं। देखा है कभी, ऑब्जर्व किया इस बात को? OLX के अंदर या द्राज के अंदर जब भी आप कोई चीज बाय करना चाहते हैं तो वहां पे ना आप चैट भी कर सकते हैं यूजर के साथ ना, सॉरी सेलर के साथ। तो ये वही चीज है कि आप डायरेक्टली जो है ना, कोई आपका क्लाइंट जो है वो पोटेंशियल क्लाइंट है, कोई विजिटर है, वो आपको मैसेज करता है,
तो ये डायरेक्टली आपके इनबॉक्स के अंदर आते हैं जो गूगल आपको असाइन करता है। ठीक है, यहां से आप उन मैसेजेस को व्यू कर सकते हैं, यहां से आप उनको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। समझ गए बात को? नेक्स्ट आती हैं आपकी फोटोज, ये देखें। अब ये कौन सी फोटोज है? फोटोज जो है ना वो तीन तरह की होती हैं इसके ऊपर ना। कल हमने एक तरह की फोटोज डिस्कस की थी, कौन सी थी वो? जो आपकी सर्विसेज की फोटोज थी। वो आपकी तस्वीरें जो आप अपने सर्विसेज को प्रेजेंट करने के लिए, शो करने के लिए लगाते होते हैं अपनी प्रोफाइल के अंदर। ठीक है, नंबर वन टाइप जो है ना वो है फोटोज की। वो वाली सारी फोटोज कौन सी होनी चाहिए? किस तरह की होनी चाहिए? कल मैंने बताया था, दोबारा बता दें मुझे एक बार। रियल होनी चाहिए, प्लस जियो टैग्ड होनी चाहिए। उनको आपने टैग करके उसके बाद अप्लाई करना है, उसके बाद अपलोड करना है अपनी प्रोफाइल के ऊपर। ठीक है, उसके बाद क्या है? सेकंड क्या होती है आपकी फोटो? आपका कवर फोटो। जैसा कि देखें, आपका फेसबुक के ऊपर कवर फोटो होता है, जैसा आपका लिंक्डइन के ऊपर होता है कवर फोटो। ठीक है, ट्विटर के ऊपर होता है, सेम इसी तरह से आपकी जो जीएमबी प्रोफाइल होती है उसका एक कवर फोटो होता है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लगा सकते हैं? यहाँ पे आप लगा सकते हैं अपने जो आपका स्टोर फ्रंट है ना, उसकी एक अच्छी सी तस्वीर यहाँ पे आप लगा सकते हैं। या आपका क्लिनिक है, उसकी एक फ्रंट पिक्चर जो है ना वो आप अच्छी सी क्लिक करके उसको जियो टैग करके वो पिक्चर आप कवर फोटो के तौर पे लगा सकते हैं। ये आपकी जो है ना प्रोफाइल के ऊपर शो होगी। ये देखिए, अगर मैं ओपन करता हूँ ना डेंटिस्ट इन लंदन, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कवर फोटोज जो है ना आपके वो कहाँ पे शो होते हैं। ये देखें, ये आपके फोटोज जो शो हो रहे हैं ना, ये आपके बेसिकली कवर फोटोज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके वो कवर फोटोज शो हो जाएंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, आपका लोगो। आपके बिजनेस का जो भी लोगो होता है ना, ठीक है, उसकी आप पिक्चर ले लें या लोगो की फाइल आपको ओरिजिनल मिल जाती है, तो ऐड अ लोगो करके यहाँ पे आप अपने बिजनेस का लोगो अपलोड कर देते होते हैं। ठीक है, ये तीन तरह की तस्वीरें होती हैं जो आपने इसमें यूज करनी होती हैं। बैक कर लिया, आगे चलते हैं परफॉर्मेंस। अब देखें, एलुमनाई के अंदर बहुत सारी ना पोस्ट ऐसे आई हुई होती हैं, या आपने कोई और भी अगर लोकल एसईओ के ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं तो उसके अंदर बहुत सारी पोस्ट आई हुई होती हैं जिसमें कॉल्स दिखा रहे होते हैं कि ये देखें, ये हमारी जीएमबी के ऊपर इतनी कॉल्स आई हुई हैं या इतने इंप्रेशन आए हुए हैं, ये चीजें आई हुई है ना। वो बेसिकली यहाँ से चेक कर रहे होते हैं परफॉर्मेंस। ये परफॉर्मेंस वाला जो पार्ट है ना, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखाएगा कि इसके अंदर आपको कितनी कॉल्स रिसीव हुई हैं, कितनी पब्लिक ने इंटरेक्शन की है आपकी इसके साथ, जीएमबी के साथ कितने लोगों ने क्लिक करके इसकी डायरेक्शन चेक की है। ये सारे जो मैट्रिक्स है ना, वो आपके इस परफॉर्मेंस वाला जो टैब है इसके अंदर आते हैं। समझ गए बात को? आपकी जीएमबी के बारे में सारा कुछ, कि आपके जीएमबी से किसने आपका नंबर डायल करके आपको कॉल की है, किसने इसको देख के क्लोज कर दिया, उसको इंटरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, किसने जो है ना वो डायरेक्शन पूछी है, डायरेक्शन के ऊपर क्लिक किया, किसने वेबसाइट के ऊपर क्लिक किया, ये सारी चीजें आपकी परफॉर्मेंस वाली जो टैब है इसके अंदर आ जाती है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है एडवर्टाइज। अब ये एडवर्टाइज का क्या मतलब है? याद है आप लोगों को जब हमने प्रोफाइल जनरेट की थी तो उसके अंदर गूगल ने हमें एक ऑप्शन दिया था कि अगर आप एड रन करना चाहते हैं तो यहीं पे उनको सेटअप कर लें। याद है? तो ये वो वाले एड्स की परफॉर्मेंस है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं तो गूगल जो है ना मुझे ले जाएगा मेरे एड्स अकाउंट के ऊपर और मुझे कहेगा कि आप अपने बिजनेस के लिए यहाँ पे एड्स जो है ना उनको सेटअप कर सकते हैं, उनका बजट असाइन करें, कीवर्ड्स, वो सारा मतलब कि गूगल एड्स की तरफ चला जाएगा ना। इनको लोकल लोकल एड्स बोला जाता है, लोकल सर्च एड्स जो है ना ये बोला जाता है इनको। ये उसकी तरफ ले जाएगा, उनका सेटअप, उनकी परफॉर्मेंस, वो सारी चीज जो है ना ये एडवर्टाइज वाली टैब के अंदर आ जाएंगी। ओके, इसके बाद आता है आपके एडिट प्रोडक्ट्स। अब ये चीजें जो है ना जरा इनको गौर से देखिएगा, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। अब एडिट प्रोडक्ट्स के ऊपर जब मैं क्लिक करता हूं ना, तो ये मुझे ऑप्शन देता है यहाँ पे प्रोडक्ट्स ऐड करने का। ठीक है, अब देखें, अब मेरा जो है ना बेसिकली डेंटल क्लिनिक है, तो मैं क्या इस चीज को यूज करूंगा या नहीं करूंगा? बताएं, मैं इसको यूज करूंगा कि नहीं करूंगा? मैं इसको यूज करूंगा। मैं क्यों करूंगा? देखिए, एक तो मैं डेंटल क्लिनिक है, मैं डेंटल सर्विसेज दे रहा हूं। उसके अलावा मैं क्या कर रहा हूं कि मैं कुछ चीजें जो है ना, कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो बेच भी रहा हूं। जैसा कि ब्रेसेस में बेच सकता हूँ, ठीक है, मैं टीथ बेच सकता हूँ, आर्टिफिशियल टीथ जो होते हैं, ठीक है, वो बेच सकता हूँ। उसके बाद डेंटल इम्प्लांट्स होते हैं मेरे ख्याल में, वो एक प्रोडक्ट है, वो मैं बेच सकता हूँ। ठीक है, उसके अलावा मैं अपने क्लिनिक के ऊपर क्या बेच सकता हूँ? ये इलेक्ट्रिक जो टूथब्रश होते हैं वो बेच सकता हूँ, मैं मेडिकेटेड टूथपेस्ट बेच सकता हूँ।
हो सकता है कि मेरा ब्रांड हो जिसके अंडर जो है ना बहुत सारी चीजें और भी आती हूँ, मैं अपने प्रोडक्ट्स खुद बनाता हूँ। ये सारी चीजें जो है ना, माउथ वॉश हो गया आपका, ये सारी चीजें मैं बेच सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स ऐड कर सकता हूँ। ओके, चले अब कैसे ऐड करेंगे। प्रोडक्ट नेम जो है ना मैं लिखता हूँ स्टील ब्रेसेस। अब मुझे नहीं पता कि ये होती हैं या नहीं होती, लेकिन हम लोग सिर्फ सीखने के लिए ये कर रहे हैं ना। स्टील ब्रेसेस जो है ना ये मैं ऐड कर देता हूँ। मेरे इस इसकी जो है ना कैटेगरी क्या है, क्या कैटेगरी होगी स्टील ब्रेसेस की, बताएं। ऑर्थो हो सकती है, डेंटल हाइजीन हो सकती है, ठीक है, डेंटल कॉस्मेटिक्स हो सकता है, क्योंकि ये ब्रेसेस जो है ना वो कॉस्मेटिक्स में भी आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है कि मेरे प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। अब यहाँ पे मैं प्राइस एंटर कर देता हूँ। सपोज करें कि मैं 20 पाउंड में इसको बेच रहा हूँ, क्योंकि मेरा लंदन है ना, यूके, तो उसने मुझे पाउंड दिखाया है यहाँ पे। अब मैं प्रोडक्ट की यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड करता हूँ। अब ये डिस्क्रिप्शन मैं कहाँ से उठाऊंगा, ये डिस्क्रिप्शन उठाऊंगा मैं अपनी वेबसाइट से। मेरी वेबसाइट के अंदर जो प्रोडक्ट्स एडिट होंगे ना, उनकी जाहिर है कोई ना कोई डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई होगी। ठीक है, तो मैं वहां से ये डिस्क्रिप्शन उठा के यहाँ पे इसको पुट कर दूंगा कि ये मेरे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है, जिसमें क्या होगा, आपके प्रोडक्ट की जो पर्टिकुलर्स हैं, कि ये स्टील ब्रेसेस हैं, खराब नहीं होते, रस्टी नहीं होते, और बड़े अच्छे लगते हैं, आपके दांतों की अलाइनमेंट जो होती है उसको ठीक कर देते हैं। ये वाली सारी चीजें जो डिस्क्रिप्शन के अंदर आती हैं वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। इसकी लिमिट कितनी है, 1000 कैरेक्टर्स की। ओके हो गया। उसके बाद ये क्या है, लैंडिंग पेज। अब लैंडिंग पेज का यूआरएल क्या होता है भला, जो मेरा प्रोडक्ट है उसका जो मैंने पेज जनरेट किया हुआ है ना, उसका यूआरएल यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा। समझ गए बात को। अपना होम पेज यहाँ पे मैं ऐड नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे अपना उस प्रोडक्ट का ऐड करूंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी अगर वेबसाइट है ना, एटलस डेंटल क्लिनिक हमने किया था, atlas.com/products/स्टील ब्रेसेस। ये मेरा यूआरएल जो है ना, ये होगा उस पेज का, स्पेसिफिक पेज का, जहां पे मेरा वो प्रोडक्ट पड़ा हुआ है। इसको बोला जाता है लैंडिंग पेज। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे मैं क्लिक करके अपने उस स्टील ब्रेसेस जो मेरा प्रोडक्ट है उसकी मैं पिक्चर यहाँ पे लगा सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से आप मल्टीपल अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर मैं पब्लिश क्लिक करूँ तो होपफुली ये नहीं करने देगा पब्लिश, क्योंकि ये चीजें खाली पड़ी हुई है हमारे पास। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। इस तरह से हम लोग वन बाय वन हमारा बिजनेस जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहा है उन सब प्रोडक्ट्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। समझ गए बात को। हाँ जी, सारी पिक्चर्स को जियो टैग करें, सारी पिक्चर्स को जियो टैग करें। हम लोग ज्यादा से ज्यादा गूगल को सिग्नल देना चाहते हैं कि यार ये हमारी लोकेशन है, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, ये हमारी लोकेशन है, ताकि नियर मी वाले कीवर्ड्स के ऊपर हम लोग रैंक कर सकें। ताकि हमारे प्रोडक्ट्स के आगे अगर कोई नियर मी लगा के सर्च करता है, सपोज करें स्टील ब्रेसेस नियर मी को सिलेक्ट करता है, कोई सर्च करता है, तो हमारी कोशिश ये है कि जीएमबी के थ्रू हम लोग वहां पे भी शो हो जाए। वो कैसे होगा, जब हमारे ये सारे इमेजेस जो है ना ये जियो टैग्ड होंगे, प्लस हमारा एड्रेस ऑलरेडी एडिड है, ये सारी चीजें गूगल के पास हमारे डाटा में चली जाएंगी। तो इस तरह से नियर मी वाले जो भी कीवर्ड्स होंगे इंशाल्लाह उनके ऊपर भी हम लोग रैंक कर जाएंगे। समझ गए बात को। चले, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट्स वाला पोर्शन। इसके बाद आता है हमारा सर्विसेज वाला पोर्शन। अच्छा, अब एक क्वेश्चन यहाँ गुजरा था कि प्रोडक्ट्स वाला पोर्शन जो है ये मस्ट है, अगर हम लोग प्रोडक्ट्स टेंजिबल प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ सर्विसेज दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे। तो आप उस पोर्शन को स्किप कर देंगे, ये ऑप्शनल है। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया कि इन प्रोडक्ट्स को अपनी वेबसाइट में भी ऐड करना है। देखिए, अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर एडिट है तो उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट है। एक्स्ट्रा बेनिफिट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आप जो है ना अपना उस स्पेसिफिक पेज का जो है ना यूआरएल भी ऐड कर रहे हैं ना, लैंडिंग पेज का। तो वो अगर होगा तो डायरेक्टली बायर जो है ना वो वहीं से आपकी चीज बाय कर सकता है। अगर वो आपकी वेबसाइट के ऊपर एडिट है तो उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट है, आपको एज मिलेगा। तो कोशिश करें कि अगर क्लाइंट ने ऐड नहीं किए हुए लेकिन वो प्रोडक्ट्स वो सेल कर रहे हैं, तो उनको आप ऐड करवाएं अपनी साइट के ऊपर। समझ गए बात को। ठीक हो गया, आगे चलते हैं जी, एडिट सर्विसेज। अब हम लोग आ गए सर्विसेज पे। अब देखें मैंने जो है ना क्या किया कि मैंने प्रोडक्ट्स जो है वो सारे ऐड कर दिए। उसके बाद क्या किया मैंने, अब मैं आ जाता हूँ सर्विसेज की तरफ। अब सर्विसेज हमारी मल्टीपल है।
मल्टीपल सर्विसेज हैं। ये कौन सी सर्विसेज होंगी? जो आपके सर्विस पेजेस जनरेटेड हैं वही सेम सर्विसेज आप लोग यहां पे भी ऐड करेंगे। समझ गए बात को? ये देखिए ऐड कस्टम सर्विस, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं। इसके अंदर अगर मैं देखता हूं डेंटल इम्प्लांट्स, मुझे नजर नहीं आ रही। चले टीथ व्हाइटनिंग जो है ना, इसको मैं ऐड करके देखता हूँ। ये देखिए सेव करता हूं मैं इसको, ये मुझे ले जाएगा आगे। इसके अंदर ये मुझे दिखाएगा कि आप इस सर्विस को कैसे एडिट कर सकते हो, इसके अंदर चीजें ऐड कर सकते हो, प्लस आप मल्टीपल सर्विसेज और भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें ऐड मोर सर्विसेज, ऐड मोर सर्विसेज, ऐड मोर सर्विसेज। ठीक है, ये कैटेगरीज के अंदर फॉल करती हैं कि आपकी जो प्राइमरी कैटेगरी है क्या थी, डेंटल क्लिनिक, उसके अंदर आप कौन सी सर्विसेज ऐड कर रहे हैं। उसके बाद ये एंडोडोंटिस्ट जो हमारी है, इसके अंदर आपने कौन सी करनी है। ऑर्थोडोंटिस्ट जो है, इसके अंदर आपने कौन सी करनी है। तो आप हर कैटेगरी के नीचे डिफरेंट सर्विसेज को ऐड कर सकते हैं। जैसा कि हमारा वो था ब्रेसेस वाला था, उसको अगर हम लोग उसमें लेके जाते हैं ना कॉस्मेटिक, डेंटल कॉस्मेटिक में, तो उस कैटेगरी के नीचे हम लोग यहाँ पे उस सर्विस को ऐड कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, चलें अब ये टीथ व्हाइटनिंग के ऊपर मैंने क्लिक किया। अब ये मुझे आगे ऑप्शन देगा कि मैंने इसको सेटअप कैसे करना है। ये देखें अब ये प्राइस क्या है मेरी जी, फ्री है, फिक्स्ड है, फ्रॉम इतने से लेके इतने तक। फर्स्ट करें फ्रॉम का क्या मतलब है कि मैं ये प्राइस जो है ना, ये प्राइस मेरी वेरी कर रही है फ्रॉम 20 पाउंड्स अप टू 50 पाउंड्स। ठीक है, ये आपका फ्रॉम का मतलब है। या आप खाली फ्रॉम का मतलब है कि आप 20 पाउंड भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि 20 पाउंड से ऊपर जा रही है मेरी प्राइस ना, 20 पाउंड से स्टार्ट हो रही है, अप टू पता नहीं कहां तक जा रही है। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका, फिक्स प्राइस अगर है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि मेरी फिक्स प्राइस जो है ना वो 20 पाउंड है। अगर फ्री है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। नो प्राइस जो है इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। अब मेरा क्या है जी, फिक्स्ड है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 20 पाउंड। उसके बाद ये आपकी सर्विस डिस्क्रिप्शन है। ये सर्विस डिस्क्रिप्शन आप कहां से पिक करेंगे? जो आपकी वेबसाइट का सर्विस पेज है इस रेलिवेंट सर्विस का, वहां से आप ये डिस्क्रिप्शन पिक करके और कोशिश करेंगे कि इसके अंदर आप वो वाला पोर्शन पिक कर लें जिसके अंदर आपका ये वाला कीवर्ड जो है ना, प्रोडक्ट का नेम एज अ कीवर्ड जो है ना, वो भी नेचुरली यूज हुआ है कंटेंट के अंदर। उसको आप वहां से पिक कर लें। इसकी कितनी लेंथ है? 300 कैरेक्टर्स की। ये देखें, ये 300 के आगे जाके क्या होगा, 300 से बड़ा अगर मैं लिख देता हूं तो वो कट हो जाएगा। समझ गए बात को? ये मैंने ऐड कर दिया, उसके बाद मैं इसको सेव करता हूं। उसके बाद मैं कंटिन्यू कर सकता हूं इसको। ये मेरी सर्विस ऐड हो गई। इस तरह से आपने आपकी बिजनेसेस की जितनी भी सर्विसेज आप टारगेट कर रहे हैं, उन सब सर्विसेज को आपने यहाँ पे ऐड करना है। ओके, हाँ जी बिल्कुल, न्यू भी लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन, जरूरी नहीं है कि आप वेबसाइट से ही उठा लें, न्यू भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बुकिंग्स। अब ये कौन से बिजनेस के लिए है बुकिंग वाला? प्रोफाइल क्रिएशन के दौरान हमने एक चीज देखी थी, याद है आप लोगों को? उस पर हमने यस नो का ऑप्शन जो है ना वो सिलेक्ट किया था। किसी को याद है? मुझे बताएं। अपॉइंटमेंट वाला जो आपका ऑप्शन था, याद आ गया? ठीक है, उसको अगर हम लोग ऑन करते हैं तो अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट जो होती है ना, उसकी बुकिंग्स भी होती हैं। तो ये वो वाला पोर्शन आ जाता है कि अगर किसी ने आपकी सर्विस जो है ना उसको बुक किया हुआ है तो वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है ऐप अपडेट, एड अपडेट का ना। अब ये देखें, कुछ लोग जो है ना वो बार बार कह रहे थे कि ऑफर्स जो है ना उनको हम लोग कैसे ऐड करेंगे, क्या प्रोडक्ट्स की जगह पे हम लोग ऑफर्स ऐड कर सकते हैं। ये आपका आ गया। एड अपडेट का मतलब क्या है? एड अपडेट का मतलब ये है कि आप अपने बिजनेस के बारे में कोई न्यूज अगर देना चाहते हैं, कुछ अपडेट करना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं यहाँ पे कि हमारा बिजनेस जो है ना अब ये चीजें भी ऑफर कर रहा है, या हमारे बिजनेस का कोई एड्रेस चेंज हो गया है, या हमारा बिजनेस इधर शिफ्ट हो रहा है, या हम लोग न्यू ब्रांचेस ओपन कर रहे हैं, या हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमने 3-4 नए डॉक्टर जो है ना वो भी ऐड कर दिए हैं तो हमारी सर्विसेज जो है ना वो इंक्रीज हो गई हैं, या हमने अपनी बिल्डिंग को एक्सपेंड कर दिया है। इस तरह की चीजें जो है ना, न्यूज आइटम्स जो है ना, वो आप यहाँ अपडेट्स के अंदर भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आता है, ऐड ऑफर। यहां पे आप अपने बिजनेस की ऑफर्स जो आप कर रहे हैं ना वो ऐड कर सकते हैं। ये उसी तरह से ऐड होंगी जैसे कि आपका वो ऐड होता है, क्या बोलते हैं उसको, जैसा कि आपकी सर्विस ऐड होती है। वही सेम वो आपसे प्राइस पूछेगा,
सेम आपसे डिस्क्रिप्शन मांगेगा कि आपकी ऑफर जो है ना ये किस प्राइस में आप ऑफर कर रहे हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, प्लस वो आपसे पूछेगा कि ये किन दिनों के लिए है, इसकी डेट क्या है, कि फलान डेट से लेके फलान डेट तक की ऑफर आएगी। इस तरह की चीजें जो है ना वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद एक चीज आती है आपकी ऐड इवेंट। ठीक है, अब ये क्या है देखें, जैसे इसका नाम हमें बता रहा है, ऐड इवेंट का मतलब ये है कि अगर आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कोई इस तरह की चीज है जो आप लोगों को प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। समझ गए बात को? अब ये जो ऐड अपडेट है ना आपका, इसके अंदर आप अपने पोस्ट भी ऐड कर सकते हैं। चलें, ये है जी आपका जीएमबी का रिमेनिंग पोर्शन। अब यहाँ पे हमें ये क्या दिखा रहा है, ये हमारी जीएमबी ओपन हुई पड़ी है। ये हमें कहता है कि नॉट पब्लिकली विजिबल। क्यों नहीं है विजिबल, पता है इस बात का? क्योंकि ये वेरीफाइड नहीं है। ओके, ये हमारा एड्रेस है, ये हमारी प्राइमरी कैटेगरी है, ये हमारे ऑर्स के मुताबिक इस टाइम हमारा जो बिजनेस है वो क्लोज्ड है, ओपन नहीं है। ये हमारा फोन नंबर है, हमने एंटर नहीं किया हुआ। वेबसाइट है, हमने एंटर नहीं की हुई। फोटोज है, हमने एंटर नहीं की हुई। ठीक हो गया। अब क्या होगा कि ये सारी चीजें हम लोग ऐड करके उसके बाद हम लोग उसके वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे, तो वो हमें एक पोस्ट कार्ड भेजेगा हमारे एड्रेस के ऊपर। वो पोस्ट कार्ड जब हमें रिसीव होगा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको वेरीफाई करवाएंगे और आगे चले जाएंगे। अब देखें, यहाँ पे मुझे ये नोटिफिकेशंस का ऑप्शन देता है, बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग्स का ऑप्शन देता है। उसके बाद जो है ना ये मुझे कहता है कि आप न्यू बिजनेस प्रोफाइल ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये मुझे कहता है कि आपकी जितनी भी बिजनेस प्रोफाइल्स आप मैनेज कर रहे हैं, आप यहाँ से उनको सेटअप भी कर सकते हैं। समझ गए बात को? कोई कंफ्यूजन? नहीं मुसविर यार, अब पोस्ट कार्ड के बगैर नहीं होती, पहले हो जाया करती थी। पहले बहुत सारे इसके तरीके थे जिसमें जीएमबी जो है ना वो हम लोग अप्रूव कर लिया करते थे। अब जरा नहीं हो सकता ना, मुश्किल हो गया। ठीक है, पहले क्या होता था कि जीएमबी जो है ना उसको अप्रूव करवाना इजी होता था। फिर अभी बीच में पता है क्या हुआ, शायद आप लोगों को भी पता चला हो कि लोकल एसईओ के ना किसी ग्रुप के अंदर ना जीएमबी सेल हो रही थी बहुत सारी। 650 के 700 जीएमबी फॉर सेल लगाई हुई थी एक बंदे ने ना। इस तरह के मल्टीपल केसेस जो है ना वो क्या हुआ कि मेरी भी नजर से गुजरते थे, आपकी भी शायद नजर से गुजरे हो ना। तो हुआ क्या कि वो ना गूगल के किसी एम्प्लॉय की नजर से गुजर गई वो पोस्ट ना, जिसके अंदर 650 700 जीएमबी फॉर सेल थी, मल्टीपल लोकेशंस की, डिफरेंट जगहों की, डिफरेंट कंट्रीज की। तो उन्होंने क्या किया कि उस बंदे ने उसको रिपोर्ट कर दिया गूगल को कि ये जीएमबीज जो है ना ये सेल हो रही है। सेल होने का मतलब ये है कि फिक्टिशियस बिजनेस है ना, ओरिजिनल बिजनेस नहीं है। अप्रूव होके वो बंदे उनको सेल करवा रहे थे, सेल कर रहे थे ना। तो क्या हुआ कि उसके रिजल्ट में गूगल ने इसका क्राइटेरिया जो है ना उसको चेंज कर दिया। प्लस उन्होंने उस बंदे को, वो जो सेल कर रहा था, उसको भी वो कोर्ट में घसीट के ले गए कि ये जीएमबीस कैसे सेल कर रहा है ना हमारी प्रोडक्ट्स को, ये वायलेट कर रहा है टर्म्स एंड कंडीशंस को। उसके बाद से इन्होंने जरा सख्ती कर दी है। सख्ती क्या की है कि आपको अब क्या करना पड़ता है कि वेरिफिकेशन के लिए अपने बिजनेस की ना प्रॉपर वीडियो भी देनी पड़ती है। वीडियो का मतलब ये है कि आप सामने खड़े होंगे, आपका जो क्लिनिक है उसका साइन बोर्ड, उसका कंप्लीट जो लोकेशन है, उसकी बिल्डिंग है, वो आनी चाहिए वीडियो के अंदर। फिर आप उनको अंदर से भी एक थोड़ा सा वो देंगे रिव्यू कि ये जो है ना ये क्लिनिक है और वाकई क्लिनिक है ना, कि उसके अंदर जाहिर है देख के क्लिनिक को पता चल जाता है कि यार वाकई डेंटल क्लिनिक है ना। तो वो आपको वीडियो बनानी पड़ती है। अब इवन के कई बार ऐसा भी होता है कि गूगल जो है ना वो आपसे रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी मांग लेता है। ठीक है, तो रैंक एंड रैंक में हम लोग किस तरह से करेंगे वो आगे जाके बताऊंगा आप लोग। सही हो गया। आप मुझे ये बताएं कि जीएमबी के बारे में कोई कंफ्यूजन? क्लियर हो गई है ना हर चीज? ये इतना ही सिंपल है, इसमें परेशान होने की बात नहीं है कि जीएमबी जो है ना उसको कैसे ऑप्टिमाइज करना है, कैसे रैंक करना है। ऑप्टिमाइजेशन सिंपल है आपके सामने ना, कि आपकी डिस्क्रिप्शन इस तरह से होनी चाहिए, आपने फोटोज ऐड करनी है, आपने पोस्ट ऐड करनी है, ठीक है, इवेंट्स वगैरह, ऑफर्स वगैरह, ये चीजें ऐड करनी है।
उसके बाद आपने क्या करना है कि प्रोडक्ट्स ऐड करनी है, सर्विसेज ऐड करनी है, मतलब आपकी जीएमबी जो है ना वो अप टू द मार्क होनी चाहिए, अपडेटेड होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आपके सर्विस एरियाज, कैटेगरीज, ये सारी चीजें जो है ना वो एडिड होनी चाहिए। उसके बाद ही क्या होता है कि आपकी जीएमबी जो है ना वो ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव होना शुरू हो जाती है, जब आप लोग रेगुलरली उसमें फोटोज ऐड कर रहे होते हैं। फोटोज का बड़ा इसमें ना रोल होता है, फोटोज ऐड कर रहे होते हैं, पोस्ट ऐड कर रहे होते हैं। उसके अलावा आपकी सारी जीएमबी कंप्लीट है। कंप्लीट का मतलब ये है कि बिजनेस, मैं आपको ना जीएमबी ऑडिट अभी दिखाता हूँ। थोड़ा सा ही वो है, 15-20 मिनट उस पर लग जाएंगे हमारे, तो आज का हमारा जो है ना ये जीएमबी का सिलसिला क्लोज हो जाएगा यहाँ पे। समझ गए बात को? चले आगे लेके जाऊं जीएमबी ऑडिट की तरफ। 1 मिनट रुके। मुझे फाइल ढूंढने दें और उसको फिर ओपन करने दें। हाँ जी, फाइल ओपन है। अच्छा, सीट जो है ना ये बार बार पूछ रहे हैं कि जीएमबी में पोस्ट कैसे करते हैं। यहाँ से पोस्ट करते हैं, ये देखें, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे पोस्ट करते हैं, और पोस्ट में क्या हो, पोस्ट में वही हो जो आपके ब्लॉग के ऊपर पोस्ट लिखी हुई होती है। लोकल एसईओ की जो पोस्ट होती है ना वो बड़ी कोई लेंथी नहीं होती, 500-600 वर्ड, मैक्सिमम 1000-1200 वर्ड्स के अराउंड ना। तो आप क्या करेंगे कि अपनी जीएमबी के अंदर भी आप 200-400-500 वर्ड्स की पोस्ट जो है ना वो करते रहेंगे। इसको एज अ ब्लॉग ट्रीट करेंगे। उससे क्या होगा कि आपकी जीएमबी अपडेटेड रहेगी, ऑप्टिमाइज्ड रहेगी, और आपका इंटरेक्शन जो है ना वो इंक्रीज होता रहेगा कस्टमर्स के साथ, और आपकी जीएमबी की रैंकिंग जो है ना वो इंप्रूव होती रहेगी। समझ गए बात को? चले मैं न्यू शेयर करता हूं। हाँ जी, सेम कीवर्ड्स यूज करेंगे, क्योंकि आपकी जीएमबी जो है ना, ये देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपकी जीएमबी जो है ना वो कंपेटिटर नहीं है आपकी वेबसाइट की, ये आपकी वेबसाइट को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। ऐसे समझ लें कि ये कंपेनियन है आपकी वेबसाइट की ना, ये उसके साथ साथ रैंक करेगी। तो ये आपकी वेबसाइट की कंपेटिटर नहीं है। ऑर्गेनिक रैंकिंग्स और लोकल स्टैक रैंकिंग्स जो है ना, लोकल पैक रैंकिंग्स, वो डिफरेंट है। जीएमबी आपकी कहाँ रैंक करेगी? आपके लोकल पैक में, जबकि आपकी वेबसाइट रैंक करेगी आपके ऑर्गेनिक रिजल्ट्स में। इसलिए ये दोनों आपस में कंपेटिटर्स नहीं है। तो आप जो चीजें उधर पोस्ट करते हैं, डुप्लीकेट ना कीजिएगा, उसको चेंज करके रीराइट करके वही चीजें आप अपनी जीएमबी के ऊपर भी पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन खत्म? अच्छा जी, अब आते हैं आपके जीएमबी के ऑडिट की तरफ। ये देखिए, ये शीट मैंने बनाई हुई है। ये मैंने काफी पहले बनाई थी ना, मल्टीपल सोर्सेज से मैंने ये पिक करके चीजें शीट बनाई थी। कुछ चीजें ऐसी थी जो मुझे एडिशनल मिल गई किन जगहों से ना, तो वहां से ना इन चीजों को देख के ये मैंने एक वो बनाई है। इसको कंप्लीट कैसे कर सकते हैं, ये देखें। यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्टेटस, यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, नोट्स। अच्छा, एक भाई है वो कहते हैं कि सर जीएमबी तो बहुत मुश्किल लग रही है। अगर आपको यार ये मुश्किल लग रही है ना, तो बाकी कोर्स का मुझे नहीं पता आपको कैसे आपके सर से गुजरा है, समझ आई है कि क्या हुआ है, मुझे नहीं पता इस बात का। अगर आपको ये जीएमबी इतना सिंपल आपको मुश्किल लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या लिखूं? यहाँ पे मुझे कुछ बताएं, मुझे क्या लिखना चाहिए? एट्रीब्यूट लिखूं? यहाँ पे क्या लिखूं? टास्क टू बी डन? नहीं, फैक्टर्स लिख सकते हैं, बिल्कुल फैक्टर्स लिख सकते हैं। कंपोनेंट्स लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। फैक्टर्स लिखते हैं यहाँ पे हम लोग ना, पर्टिकुलर्स लिख सकते हैं हम लोग, फैक्टर्स लिख सकते हैं कि हम लोग क्या चीजें चेक कर रहे हैं यहाँ पे, और इनका स्टेटस क्या है। बिल्कुल इजी है, परेशान ना होइएगा कि जीएमबी का ऑडिट कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं, सारी चीजें बिल्कुल इजी हैं यार। सिर्फ एक बार इन चीजों को आपने ना देखना होता है, अच्छी तरह से समझना होता है। ये देखें, पहली चीज क्या होगी कि आपकी लिस्टिंग जो है, आया कि वो वेरीफाइड भी है, लाइव भी है, मतलब कि आपके क्लाइंट उसको देख भी सकते हैं या नहीं देख सकते। कहां से चेक करेंगे? जब आप अपनी जीएमबी को
उसके गूगल के ऊपर खाली ऐड माई बिजनेस के ऊपर जाते हैं या माई बिजनेस के ऊपर जाते हैं तो नीचे उसके लिखा हुआ आ जाता है वेरीफाइड है या नहीं है। जो हमने अभी देखा था, लिखा हुआ था ना कि नॉट विजिबल टू द पब्लिक, उसका मतलब है कि हमारी जीएमबी वेरीफाइड और लाइव नहीं है। तो पहला फैक्टर ये है कि हमारी जीएमबी जो है ना वो ना लाइव है ना ही वेरीफाइड है, मैं इसको नो कर देता हूँ। ठीक है। सेकंड क्या है? अब सेकंड जो है ना वो ये है कि आपका बिजनेस नेम जो है ना वो प्रॉपरली एडिड है या नहीं है एडिड, या गलत लिखा हुआ है या ठीक लिखा हुआ है, इसका क्या स्टेटस है। अब सपोज करें कि मेरा जो बिजनेस नेम है वो गलत लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा स्टेटस के अंदर, यस ये एडिट तो है, नोट्स के अंदर मैं लिख दूंगा कि बिजनेस नेम इज रॉन्ग। ठीक है। आप इसको मजीद वो भी लिख सकते हैं, अच्छा करके भी लिख सकते हैं कि बिजनेस नेम रॉन्ग है तो इसमें ये इशू है, एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कर रहा हूँ। समझ गए बात को? अब बिजनेस डिस्क्रिप्शन है, ये जो है ना यस मैंने लिखी हुई है। नोट्स के अंदर मैं क्या लिखूंगा, इट नीड्स इंप्रूवमेंट्स। आप क्या करेंगे, आप इसके अंदर मेंशन कर देंगे कि किस तरह की इंप्रूवमेंट्स चाहिए। एड्रेस है, एडिट है, यस। ओके। उसके बाद फोन नंबर है, फोन नंबर अगर मेरा मिसिंग है, जैसे हमारी जीएमबी के अंदर मिसिंग था, मैं लिख देता हूँ नो। उसके बाद नोट्स के अंदर मैं लिख देता हूँ ऐड अ फिजिकल फोन नंबर। फिजिकल मस्ट नहीं है, फिजिकल का मतलब क्या होता है, लैंडलाइन। जैसे हमारा पीटीसीएल है, फिजिकल मस्ट नहीं है, इसको आप फिजिकल को स्किप भी कर सकते हैं। अगर फिजिकल लगा हुआ होता है तो उसका बेनिफिट क्या होता है, फिजिकल लगा हुआ होता है तो लोकेशन का ट्रस्ट थोड़ा सा डेवलप हो जाता है, क्रेडिबिलिटी बन जाती है। क्या कि वाकई ये जो बिजनेस है ना फलां जगह के ऊपर वाकई लोकेटेड है, उसका बेनिफिट जरा ज्यादा हो जाता है। वेबसाइट लिंक है, एडिड है, नो, इसको ऐड कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लिंक है, एडिड है, नो। ठीक है। अगर मेरा बिजनेस अपॉइंटमेंट वाला है, बुकिंग्स वाला, कि मेरा मेरा डेंटल क्लिनिक है सपोज करें, या मेरा होटल है जहाँ पे लोग स्टे करने से पहले उसको ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, तो उसको भी मैं यहाँ पे यस नो कर सकता हूँ। अब आ जाता है आपका प्राइमरी कैटेगरी कि आपकी प्राइमरी कैटेगरी जो है ना वो एडिड है कि नहीं है, यस एडिड है। सेकेंडरी कैटेगरी यस हमारी एडिड है। ठीक है। ओपनिंग डेट हमने ऐड की थी अपने बिजनेस की, कल याद है आपको? यस। आगे चलें। प्रोफाइल शॉर्ट नेम इसको छोड़ दें। ऑपरेटिंग आवर्स जो है ना वो आपके एडिड हैं कि नहीं है, कल हमने ऐड किए थे या नहीं किए थे? यस। उसके बाद पेमेंट्स एक्सेप्टेड हमने ऐड किए थे कि हम लोग कौन कौन से पेमेंट जो है ना वो अप्रूव करते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, कैश, ये वो सारा कुछ हमने ऐड किया था कि नहीं किया था? नहीं किया था। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नो लिख देते हैं। अगर हमारे क्लाइंट ने इन चीजों को ऐड नहीं किया हुआ तो हम लोग जाएंगे उसकी प्रोफाइल को एडिट करने के अंदर। पहले हम लोग डाटा ले लेंगे क्लाइंट से ना कि आप लोग कौन सी पेमेंट्स को एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग जाके उसको ऐड कर देंगे। समझ गए? वो आपकी एडिट प्रोफाइल के अंदर ही ऑप्शन ऑलरेडी पड़ा हुआ होता है कि पेमेंट्स आप कौन सी एक्सेप्ट करते हैं, पेमेंट मेथड्स कौन से आपके। उसके बाद सर्विसेज एडिट है हमारी जीएमबी के ऊपर, नो। सर्विस एरियाज एडिट है, हमने सिर्फ एक एरिया जो है ना वो ऐड किया था, वो हमारा क्या था, लंदन। अगर हम लोग सराउंडिंग्स, लंदन की सराउंडिंग्स के अंदर भी सर्विसेज दे रहे हैं तो हमें सर्विस एरियाज जो है ना वो भी ऐड करने लाजमी है। ठीक है। अब क्योंकि मेरा डेंटल क्लिनिक जो है ना वो सिर्फ लंदन के अंदर था और मैंने सिर्फ एक लोकेशन ऐड की है, तो मुझे सर्विस एरियाज की जरूरत नहीं है इस टाइम। तो मैं कह दूंगा कि यस मेरा जो सर्विस एरिया था मैंने वो ऑलरेडी ऐड कर दिया है। अगर मेरी मल्टीपल लोकेशंस होंगी तो मैं यहाँ पे नो करूंगा, नोट्स के अंदर मैं लिखूंगा कि आपकी जो रिमेनिंग लोकेशंस है उनको भी ऐड करें। समझ गए बात को? अच्छा जी। उसके बाद क्या आता है जी, प्रोडक्ट्स एडिड है हमारी, यस हमने प्रोडक्ट्स अभी ऐड किया। अब देखें, अब हमारा क्या है, नैप एडिड एंड कंप्लीट। नैप क्या होता है मुझे जल्दी से बता दें। क्या होता है नैप? नेम, एड्रेस, फोन नंबर। ठीक है। नैप के बारे में एक चीज मैंने आपको बताई थी, वो मुझे जल्दी से बता दें क्या चीज थी जो बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका जो नैप होना चाहिए ये कंसिस्टेंट होना चाहिए हर जगह पे। आपका नेम, एड्रेस, फोन नंबर जहां भी कहीं आएगा ये हमेशा सेम होना चाहिए।
किसी भी जगह पे ये मल्टीपल नहीं होना चाहिए कि कहीं पे एड्रेस आपने कुछ लिखा है, कहीं पे एड्रेस आपने कुछ लिखा है। उससे कंफ्यूजन बढ़ेंगे और आपकी वेबसाइट जो है ना उसको रैंक होने में इश्यूज क्रिएट होंगे। समझ गए बात को? तो हमारा नैप एडिट है, हमारी वेबसाइट जो है ना, हमारी जीएनबी के अंदर हमने नैप ऐड नहीं किया। हमने नेम ऐड किया, एड्रेस ऐड किया, फोन नंबर ऐड नहीं किया हमने। तो हम लोग यहाँ पे नोट्स लिख देंगे कि आपका जो फोन नंबर है वो एडिट नहीं है। अब एट्रीब्यूट्स क्या थे, मैंने आपको कल बताए थे, किसी को याद है? क्या थे एट्रीब्यूट्स, कुछ मुझे बता दें जरा। हाँ जी, एट्रीब्यूट्स हमारे ये थे कि क्या ये बिजनेस वीमेन ओन्ड है, क्या हमारे पास जो है ना पार्किंग स्पेस अवेलेबल है, क्या हमारे पास व्हील चेयर्स हैं, क्या हमारे पास सीनियर सिटीजन जो हैं उनके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम है, क्या हम लोग वो भी करते हैं, क्राउड हमारा किस तरह का होगा कि मतलब हम लोग सिर्फ फीमेल्स को अलाउ करते हैं, हमारे पास वॉशरूम्स अवेलेबल हैं, डे केयर अवेलेबल है। ये सारी चीजें आपके एट्रीब्यूट के अंदर आ जाएंगी, नर्सिंग रूम्स वगैरह, ये सारी चीजें ना। तो हमने कल एट्रीब्यूट ऐड कर दिए थे, यस हमने कर दिए थे। उसके बाद कॉल हिस्ट्री जो है ना वो आपने ऑन की हुई है नहीं की हुई। कॉल हिस्ट्री कहाँ से ऑन होती है? आप परफॉर्मेंस वाले टैब के अंदर जब जाते हैं ना तो वहां पे आपको कॉल हिस्ट्री ऑन करने का ऑप्शन भी मिलता है। वहां से आप चेक कर सकते हैं कि जी हमारी कॉल्स शो हो रही हैं हमारी परफॉर्मेंस हिस्ट्री के अंदर या नहीं शो हो रही। ठीक है, तो इसको हम लोग यस कर देते हैं। कल हमने मैसेजिंग ऑन की थी या नहीं की थी? कल हमने मैसेजिंग ऑन नहीं की थी। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम लोग नो सेलेक्ट करेंगे। आगे चलते हैं। अब देखें, अब कुछ चीजें हैं, इनको भी जरा देख लें। आपकी जो टोटल पोस्ट हैं वो आपने कितनी की हुई है। अच्छा, इसमें ना दो चार चीजें हैं, उनको मैं ना ऊपर नीचे करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को ना जरा मैं इजीली समझा सकूं। ये देखिए, मुझे जरा वो करना है, स्पेस जनरेट करने दें। चीजों को कहने का मतलब ये कि इंपॉर्टेंस के हिसाब से थोड़ा सा मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ। देखिए, अब हमारी एक चीज मिस हो गई, ये हमें बल्कि ऊपर ही चेक कर लेना चाहिए था। क्या चीज थी वो? हमारा कवर फोटो जो है वो एडिड है या मिसिंग है? हमारी जीएमबी का एडिड है कि मिसिंग है? मिसिंग है। उसके बाद प्रोफाइल फोटो जो है ना वो हमने ऐड किया हुआ है अपना जीएमबी का या नहीं किया हुआ? नो, नहीं किया हुआ। फोटोज की क्वांटिटी कितनी है? ठीक है। बल्कि यहाँ पे ना एक और होना चाहिए कि दूसरी जो फोटोज हैं वो हमारी कोई एडिट हैं कि नहीं है। इसको भी हम लोग ऐड कर लेते हैं ना। क्या लिखूं मैं यहाँ पे, मुझे बताएं कि हमारी प्रोफाइल के अंदर जो जनरल फोटोज हैं वो एडिट है या नहीं है। क्या लिखना चाहिए यहाँ पे? सर्विस फोटोज लिख सकते हैं, जनरल फोटोज लिख सकते हैं, स्पोर्टिंग फोटोज लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एडिट नहीं है इस टाइम। उसके बाद मैं क्या लिखता हूँ, हम लोग ना देखें, अब आप लोग सब, मैं भी, हम लोग सब जीएमबी को अच्छी तरह जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। हम लोग कुछ चीजें ना खुद से भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑडिट जो है ना ये, अब मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ, याद रखिएगा। ये जो चीजें हम लोग आपको सिखा रहे होते हैं ना, ये ना आपका ना एक वर्क प्लान होता है, आपने मूव करना होता है इसके अकॉर्डिंग ना। आप लोग इसके अंदर एडिशंस भी कर सकते हैं, जो चीजें आपको नजर आती हैं कि यार ये चीज ऐड हो सकती है, आप इसके अंदर एडिशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूँ कि जनरल फोटोज मैंने ऐड कर दी हैं। फोटोज रियल हैं कि नहीं है? रियल फोटोज मैं एक चीज ये ऐड कर देता हूँ, नो। ठीक है, उसके बाद मैं देखता हूँ कि जियो टैग्ड है फोटोज या नहीं है। स्पेलिंग जो भी हो इग्नोर कीजिएगा, सिर्फ समझने के लिए बात। इसको भी मैं नो कर देता हूँ कि हमने क्योंकि इस तरह की कोई चीज ऐड नहीं की अभी ना। उसके बाद हम लोग कोई और चीज ऐड कर सकते हैं जो आपके माइंड में आती है, मुझे बताएं कोई चीज। चले हम लोग ये नीचे वाली चीजें देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फर्दर हम इसके अंदर क्या एडिशन कर सकते हैं। फोटोज की क्वांटिटी कितनी है जी? फोटो की क्वांटिटी सपोज करें, क्योंकि हमने तो ऐड कोई नहीं की हुई। तो अगर आपने कोई रियल बिजनेस है जिसको आप जीएमबी ऑडिट करके दे रहे हैं, तो फोटोज की जो क्वांटिटी है वो आप यहाँ पे लिखेंगे कि 10 फोटोज जो है ना वो ऐड हुई नहीं है। उसके बाद क्या है कि लास्ट फोटो अपडेट, मतलब आपने आखिरी बार फोटोज जो है ना वो कब ऐड की थी, वो डेट आप यहाँ पे लिख देंगे। वो डेट क्या होगी भला? सपोज करें कि मैंने, आज 28 तारीख है, मैंने 15 तारीख को लास्ट फोटो अपडेट किया था, तो मैं यहाँ लिखूंगा 15 जुलाई 2024। उसके बाद मैं जाता हूँ किधर, मैंने क्या कोई पोस्ट ऐड की नहीं है या नहीं की नहीं? अच्छा, अब इसको पता है क्या करते हैं,
बल्कि ठीक है, ऐसे ही रहने देते हैं। इसको यहाँ से हम लोग डिलीट करते हैं। टोटल पोस्ट जो है ना, अगर वो मैंने नहीं कोई ऐड की हुई, तो मैं यहाँ पे उसको क्या लिख दूंगा कि 0। अगर मैंने कोई ऐड की हुई है तो मैं उसका नंबर लिख दूंगा। उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या, कि मैंने लास्ट जो पोस्ट थी वो किस डेट को की थी। अब वो सपोज कर लेते हैं कि हमने 14th या 12th जुलाई 24 को हमने लास्ट पोस्ट की थी अपनी। ठीक है। अब मैं देखूंगा कि मेरा जो बिजनेस है उसके ऊपर रिव्यूज कितने आए हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ रिव्यूज कितने होंगे जी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जी मुझे 56 रिव्यूज मिले हुए, सपोज करें। लास्ट रिव्यू मुझे किस डेट को मिला था, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको जीएमबी के अंदर मिलेगी। ठीक है, परेशान होने की बात नहीं है। लास्ट रिव्यू मुझे किस डेट को मिला था, ये मिला था जी मुझे, फर्ज कर लें 12 दिसंबर 2023 को। अब मैं यहां से क्या अंदाजा लगा सकता हूं कि यार बिजनेस जो है ना, उसकी जीएमबी इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे लास्ट रिव्यू मिला है प्रीवियस ईयर में। अभी तकरीबन 8-9 महीने हो गए हैं, मुझे कोई क्लाइंट जो है ना वो रिव्यू ही नहीं कर रहा। तो अब जीएमबी जो होती है उसके अंदर रैंकिंग फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, मैंने आपको बताया है कुछ। उसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर जो है ना, वो आपके रिव्यूज होते हैं। जो कस्टमर आपको रिव्यू करता है ना, उससे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपके बिजनेस के ऊपर, आपकी जीएमबी के ऊपर। जिसके रिव्यूज ज्यादा होते हैं उसके रैंक होने के चांसेस उतने ज्यादा होते हैं। ठीक है। तो आपके जो रिव्यूज होते हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जीएमबी। तो आपने क्या करना होता है, अपने क्लाइंट्स को कांटेक्ट करना होता है। देखिए, आप देखते हैं ना कि बहुत सारे किसी भी ब्रांड से आप शॉपिंग करते हैं तो उनकी ना आपको ईमेल्स आई हुई होती है, मैसेजेस आए हुए होते हैं कि यहाँ इस लिंक के ऊपर क्लिक करें और डायरेक्टली जाके ना फीडबैक दे दें प्लीज। समझ रहे हैं बात को? तो वो रिव्यूज होते हैं बेसिकली। तो इसी तरह से जीएमबी जो होता है ना, इसके अंदर ना आपको रिव्यू जनरेट करने का ना एक शॉर्ट यूआरएल दिया जाता है, एक यूआरएल असाइन किया जाता है। उस यूआरएल को आप कॉपी करके ईमेल के अंदर पुट करके अपने क्लाइंट्स को भेज सकते हैं कि हमें जो है ना, प्लीज हमारे बिजनेस को आपने अभी जो है ना ये चीज खरीदी है, यहाँ से क्लिक करके हमारे बिजनेस को रिव्यू कर दें। अब वो जब आपका क्लाइंट उस लिंक को क्लिक करेगा ना, तो उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो लिंक डायरेक्टली डायरेक्टली वो क्लिक जो है ना, वो क्या ओपन करेगा, रिव्यू बॉक्स ओपन करेगा, कि यहाँ पे आप उसको रिव्यू कर सकते हैं, स्टार्स दे सकते हैं और मूव ऑन कर सकते हैं सबमिट करके फौरन से। तो आपने क्या करना होता है कि आपने अपने रिव्यू वाले सेक्शन में जाके उसका शॉर्ट लिंक जनरेट करना होता है। उसको आप कॉपी करके रख लेते हैं अपने पास। अपने क्लाइंट्स को उसको फॉरवर्ड करते रहते हैं कि प्लीज हमें जो है ना, आपने परचेज की है, ये रिव्यू जो है ना हमें सबमिट करते हैं। यही लिंक जो है ना वो आपको और मुझे सेंड किए जाते हैं डेली बेसिस पे, जो आपको ब्रांड्स कर रहे होते हैं। समझ गए बात को? नहीं, फेक रिव्यूज नहीं दे सकते, अब नहीं दे सकते। पहले ये सारा कुछ चलता था यार, फेक रिव्यूज देते थे, जीएमबीज हम लोग जो ना वो ऐसे वो कर लेते थे, वेरीफाई कर लेते थे। अब ये चीजें नहीं चलती। फेक रिव्यूज तो खैर हमने भी कभी नहीं दिए ना लिए हैं। फेक रिव्यूज देखिए, एक तो एथिकल नहीं है काम, दूसरा ये है कि स्टे नहीं करते, कभी स्टे नहीं करते। बहुत मुश्किल हो गया है। गूगल इतना ज्यादा स्मार्ट हो गया है कि उसको धोखा देना, मैनिपुलेट करना जो है ना, वो अब हमारे लिए इस टाइम कोई पॉसिबल नहीं रह गया। फेक रिव्यूज आप जैसे ही डलवाते जाएंगे, साथ साथ वो रिमूव होते जाएंगे। समझ गए बात को? फेक रिव्यू को गूगल कैसे डिटेक्ट करेगा, कहते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप बैठे हैं पाकिस्तान में, आपने यहाँ पे एक जीमेल अकाउंट जनरेट किया। इधर से आपने एक सर्विस पकड़ी कि हाँ जी मैं आपकी जो वो है ना जीएमबी प्रोफाइल, उसके ऊपर जाके फेक रिव्यूज दूंगा। आपने 15 20 25 30 जीएमबी क्रिएट कर ली। आपकी लोकेशन पाकिस्तान है, आपका जीमेल का फोन नंबर पाकिस्तानी है। ठीक है। उसके बाद आप रिव्यू वहां पे जाके दे रहे हैं जहां पे आपने पहले कभी रिव्यू नहीं किया, जिसके आसपास की किसी लोकेशन पे, किसी सर्विस के, या इवन के उस जीमेल से आपने कहीं किसी को रिव्यू नहीं दिया आज तक। फिर आप उस स्पेसिफिक बिजनेस को जाके रिव्यू दे रहे हैं जो यूएसए में एक खास लोकेशन के ऊपर है। तो आपको मुझे बताएं कि कितनी देर लगेगी पता करने में कि ये फेक है या नहीं है। वीपीएन यूज कर लें तब भी आपका फोन नंबर तो वही रहेगा ना। फोन नंबर तो आपका पाकिस्तानी वेरीफाइड है, जीमेल में जो एडिट है। तो गूगल को तो पता चल गया कि यार आप तो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, तो आप यहां से बैठ के कैसे रिव्यू दे रहे हैं न्यूयॉर्क में या न्यू जर्सी में या लंदन में जाके। तो गूगल पागल तो नहीं है यार। गूगल अगर इतना पागल होता तो हम लोग एडसेंस से लाखों रुपए कमा रहे होते रोज के। ठीक है। तो आप लोगों को जीनियस होके चलना पड़ता है। आप लोग क्रिएटिविटी से,
इन चीजों से गूगल को मैनिपुलेट ना करें। हम लोग देखें, पूरे स्किल्स में अभी तक आपने जो कोर्स पढ़ लिया, किसी में हमने कोई इस तरह की चीज बताई है आपको कि गूगल को इस तरह से मैनिपुलेट करके अपनी वेबसाइट रैंक कर ले? कभी नहीं बताई, क्योंकि हो ही नहीं सकता। अगर हो भी तो हम लोग आपको ना बताएंगे, ना पढ़ाएंगे, ना रिकमेंड करेंगे। शॉर्ट कमिंग्स जो है ना, इस तरह की चीजें देखिए, हम लोग तो खुद बिलीव नहीं करते इस चीज में कि यार आप लोग फौरन से जो है ना, हम लोग क्यों फेल होते हैं? पाकिस्तानी कौम का सबसे बड़ा मसला क्या है? हम लोग क्यों फेल होते हैं? नंबर वन, हम लोग शॉर्टकट्स के चक्कर में हैं। नंबर टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप लोग हैं, हम लोग हैं, जो भी हैं, देखा जाए अपने सराउंडिंग्स में 90% लोग बेईमान है। ठीक है, कोई आपको, आपका दूध वाला आपके घर आता है, वो चीजें मिला रहा है बीच में। आप कहीं से कुछ लेने जाते हैं, वहां पे आपको कोई खालिश चीज नहीं मिलती। आपको मेडिसिन नकली मिलता है। आपको ये चीज लेने जाते हैं, वो नकली मिलती है। फूड नकली मिलता है। बाहर के कंट्रीज में कॉन्सेप्ट नहीं है इन चीजों का। वहां पे आप जाके इस तरह की बातें करें ना कि दूध भी मिलावट वाला होता है, वो पागल हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि यार दूध खाने की चीज के अंदर भी कोई मिलावट कर सकता है। या अगर उनको आप कहें कि पाकिस्तान में नकली दवाइयां मिलती हैं, वो बेचारे बेहोश हो जाएंगे सुन के। यार दवाइयां भी नकली हो सकती हैं, कि किसी की लाइफ के साथ भी कोई खेल सकता है। यहाँ तो बच्चों की दवाइयां यार नकली मिलती हैं, क्या बात करते हैं आप? तो हम लोग इसीलिए एज अ नेशन हम लोग नाकाम हैं, क्योंकि हम लोग शॉर्टकट्स में बिलीव करते हैं। ठीक है, हम लोग बेईमान हैं बेसिकली। दूसरा ये है कि हम लोगों को दूसरों की खुशी देख के खुशी नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए हम लोग प्रमोट करते हैं एक पॉजिटिव कल्चर को। स्किल्स के अंदर हमारी हमेशा कोशिश यही होती है कि यार आप लोग देखें कितने मेंबर्स हैं आप लोग एलुमनाई के, मेरे ख्याल में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, आप लोग अभी 7-8 हज़ार लोग तो होंगे मेरे ख्याल में। ठीक है, तो देखें कि मोस्टली 99% से भी ज्यादा आपका हमेशा पॉजिटिव चीजें होती हैं, पॉजिटिव पोस्ट होती हैं, पॉजिटिव बातें होती हैं, लेग पुलिंग नहीं होती। एक दूसरे को चीजें शेयर करते हैं। ठीक है, आपकी मार्केट प्लेस देखें कितनी अच्छी है। मैं आपको बताऊं, मैं पर्सनली ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूं जो आपके एलुमनाई ग्रुप के अंदर से सिर्फ 2.5, 3, 4 लाख महीने का अर्न कर रहे हैं। मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूं। तो आप लोग जो है ना, यूज करें इन चीजों को, पॉजिटिव चलें, अच्छे तरीके से चलें। अपना रोल जो है ना वो प्ले करें कम से कम। यार मैं खुद अपनी हद तक, मैं बेईमानी नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं लेग पुलिंग नहीं करूंगा, मैं दूसरे लोगों के साथ जो है ना बदतमीजी नहीं करूंगा, अच्छा बिहेव करूंगा। ये सारी चीजें आप खुद को इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चेंज जो है ना वो इंसान के अपने अंदर से शुरू होता है। एक बंदा, मैं चेंज होऊंगा, मेरे सराउंडिंग्स वाले आहिस्ता आहिस्ता, मेरे घर वाले, मेरे दोस्त मुझे देख के हो सकता है कि वो भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज होने लग जाए। और दूसरी बात यह है कि देखिए, नमाज पढ़ा करें। दिल का सुकून, चैन, जिंदगी की परेशानियां, डिप्रेशन, ये हर चीज जो है ना नमाज खत्म कर देती है। आपको सुकून हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएंगे आपको। ठीक है, अल्लाह ताला सच्चे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान के दिल का जो सुकून है ना वो मेरे जिक्र में है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कहीं और से सुकून मिल जाए, सुकून आपको अल्लाह से मिलेगा। तो नमाज पढ़ें। जो लोग कर सकते हैं, एक्सरसाइज करें, जिम करें, अच्छा खाएं, बुरी चीजों से दूर रहें, बुरे कामों से दूर रहें, जिंदगी को जरा एंजॉय करें, चिल हो, काम करें, मेहनत करें, कुछ बने इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा वापस आते हैं काम की तरफ। जब भी इस तरह की बातें शुरू करता हूँ ना, तो आपके 5, 7, 8, 10 लोग भागना शुरू हो जाते हैं फौरन से कि यार ये तो मोटिवेशनल लेक्चर शुरू हो गया। अच्छा जी, चलें। अब रिस्पॉन्स, लव यू टू भाई, लव यू टू। अच्छा, रिस्पॉन्स रेट जो है ना वो हम लोग देखते हैं। रिस्पॉन्स रेट कैसे देखते हैं? कि हमारे टोटल रिव्यूज जो है ना वो कितने हैं, और कितने रिव्यूज हैं जिनको हमने रिस्पॉन्ड किया है। तो उससे हमारा रिस्पॉन्स रेट हमें पता चल जाता है। सपोज करें कि अगर 10 रिव्यूज हमारी जीएमबी पे लगे हुए हैं, उसमें से 2 को हमने सिर्फ रिस्पॉन्ड किया, 2 रिव्यूज को, तो हमारा रिस्पॉन्स रेट कितना होगा? 20%। ठीक है, अगर 20 रिव्यूज या 50 रिव्यूज लगे हुए हैं, उसमें से मैंने एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ रिव्यूज को रिस्पॉन्ड किया, बाकी सबको मैंने इग्नोर कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे परसेंटेज मिल जाएगी कि मेरा जो है ना रिव्यूज का रिस्पॉन्स रेट कितने परसेंट है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जी 10 रिव्यूज थे टोटल, उसमें से 2 को मैंने रिस्पॉन्ड किया, बाकी को मैंने इग्नोर कर दिया, तो मेरा 20% जो है ना वो बन रहा है रिस्पॉन्स रेट। अब मैं देखता हूँ कि मैंने लास्ट रिस्पॉन्ड कब किया था किसी रिव्यू को। ठीक है, उसकी डेट मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। लास्ट रिव्यू मेरा किस डेट को हुआ था? ये देखिए 12 दिसंबर 23 को। और मैंने लास्ट रिव्यू कब किया था? फॉर एग्जांपल मैं डेट ऐड कर देता हूं कि मैंने जो है ना 5 जनवरी 23 को लास्ट रिस्पॉन्ड किया था। तो यहां से मुझे क्या आइडिया होता है कि मैं कितना एक्टिव हूं। मैं कितना एक्टिव हूं अपने कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन करने में। मैं कितना एक्टिव हूं अपने कस्टमर्स को
रिस्पॉन्ड करने में, अगर उनको कोई क्यूरी है, कोई बात है, तो मैं उसको रिस्पॉन्ड करता हूँ या नहीं करता, या अगर वो रिव्यू करते हैं तो मैं उनको थैंक यू बोलता हूँ या नहीं बोलता, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि अगर आपके जीएमबी के ऊपर नेगेटिव रिव्यूज है। नेगेटिव रिव्यूज का मतलब क्या है? 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, ये नेगेटिव रिव्यूज के अंदर काउंट करते हैं। अच्छा यार, मैं 24 कर देता हूँ, नाराज क्यों होते हैं यार? 24 क्यों आएगा? 5 जनवरी 24 क्यों आएगा, मुझे ये बताएं। लास्ट रिव्यू मुझे मिला था दिसंबर 23 को। ठीक है, लास्ट रिव्यू। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे सारे रिव्यूज ही दिसंबर 23 में हुए थे, उससे पहले के रिव्यूज भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको छोड़ें, इग्नोर कर दें, डेट को इग्नोर कर दें। उसके बाद नीचे आते हैं। नेगेटिव रिव्यूज कितने हैं जिनके ऊपर मुझे 1 स्टार मिला है, 2 स्टार मिला है, 3 स्टार मिले हैं? वो मेरे नेगेटिव रिव्यूज हैं। अब मेरे टोटल रिव्यूज 10 हैं, उसके अंदर से अगर 4 रिव्यूज मेरे नेगेटिव हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि 4 रिव्यूज मेरे नेगेटिव हैं। सॉरी, 4 जनवरी इसने लिख दिया, 4 रिव्यूज है। क्या कर रहा है ये? मैं इसको 4 लिख रहा हूँ, ठीक है। ये उसको कन्वर्ट करके ना डेट पे ले जाता है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि परसेंटेज ऑफ नेगेटिव रिव्यूज रिस्पॉन्डेड, मतलब कि कितने नेगेटिव रिव्यूज मुझे आए हैं जीएमबी के ऊपर, और उनमें से कितनों को मैंने रिस्पॉन्ड करके सेटिस्फाई करने की कोशिश की है। अगर 10 में से मुझे 4 नेगेटिव रिव्यूज आए थे या 6 नेगेटिव रिव्यूज आए थे, मैंने 0 को रिस्पॉन्ड किया, तो मेरा ये रिस्पॉन्स रेट कितना होगा? 0 होगा। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि डजेंट मैटर, मैं केयर ही नहीं करता, मैं जो है ना, आई गिव अ डैम, कि अगर मेरी जीएमबी के ऊपर कोई बंदा नेगेटिव रिव्यूज कर रहा है तो मैं कहता हूँ भाड़ में जाए। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी कोशिश होती है कि उस नेगेटिव रिव्यू को आप उसको सेटिस्फाई करके किसी तरह से तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दें। कभी आपने देखा है कि आप अगर कहीं पे जाके किसी उसका नेगेटिव रिव्यू देते हैं, किसी भी बिजनेस का, किसी भी ब्रांड का, तो वो कोशिश करते हैं कि आपसे माजरत करते हैं, ठीक है, आपको रिक्वेस्ट करते हैं, फिर आपको कहते हैं कि आप हमसे फ्री गिफ्ट ले लें, फ्री वाउचर ले लें या गिफ्ट कार्ड ले लें, आप आए हमारे पास, हम आपको जो है ना रिप्लेस कर देते हैं आपकी चीज, या आपको जो है ना हम लोग इसके बदले में कोई फ्री गिफ्ट देते हैं। तो वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि वो लोग चाहते हैं कि यार हमारा नेगेटिव जो रिव्यू है, हमारा जो क्लाइंट है, एक तो ये खराब ना हो, दूसरा ये है कि हमारा जो नेगेटिव रिव्यू है उसको रिमूव कर दिया जाए। रिमूव कैसे कर दिया जाए? वो आपको जब कंपनसेट कर देंगे तो आप भी सोचेंगे कि यार इन्होंने मुझे कंपनसेट तो कर ही दिया, चले मैं अपना रिव्यू जो है ना उसको रिमूव कर देता हूँ, या मैं उसको पॉजिटिव में ले जाता हूँ। समझ गए बात को? तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वो बिजनेस जो है ना वो केयर करता है अपने क्लाइंट्स की, और इससे जो है ना बड़ा एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है कि अगर किसी ने आपको नेगेटिव रिव्यू भी दिया है तो आपने उसको भी रिस्पॉन्ड किया, नीचे आप लिखते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये वजह थी जिसकी वजह से आप सेटिस्फाइड नहीं हुए, या मैं इस तरह से आपको कंपनसेट कर रहा हूँ, आप परेशान ना हो। उससे आपका जो पोटेंशियल क्लाइंट होगा, पोटेंशियल क्लाइंट कौन सा होता है? आने वाला क्लाइंट। उसको जरा तसल्ली होगी कि यार अगर कोई मिसहैप हो जाता है, कोई बुरी चीज मुझे डिलीवर हो जाती है, तो ये एटलीस्ट मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे, मुझे कंपनसेट कर देंगे। समझ गए बात को? अब मेरी परसेंटेज कितनी है कि मुझे जो है ना 10 नेगेटिव रिव्यूज मिले हैं, उसमें से 4 को मैंने रिस्पॉन्ड किया, 6 को मैंने इग्नोर कर दिया, तो मेरी परसेंटेज हो जाएगी 40%। ठीक है। उसके बाद क्या है? पॉजिटिव रिव्यूज कितने रिस्पॉन्डेड है? पॉजिटिव रिव्यूज का मतलब है कि अगर मुझे सपोज करें टोटल मिले हुए हैं 20 रिव्यूज, उसमें से 10 नेगेटिव हैं, जिनमें से मैंने 4 को रिस्पॉन्ड किया, तो मेरी नेगेटिव रिव्यूज की रिस्पॉन्डिंग परसेंटेज है 40%। अगर मैंने पॉजिटिव रिव्यूज 10 थे, उनमें से मैंने 6 को रिस्पॉन्ड किया हुआ है, तो उसकी परसेंटेज कितनी हो जाएगी पॉजिटिव रिव्यूज को रिस्पॉन्ड करने की? 60%। ठीक है। अब ये मेरा जो है ना, मैंने एक जीएमबी जो है ना उसको ऑडिट कर लिया है कि ये सारे इश्यूज मेरी जीएमबी के अंदर प्रेजेंट हैं, इनको मैंने ठीक करना है। ये तकरीबन कितने फैक्टर्स हैं? कोई 30 के अराउंड ये फैक्टर्स हैं जिन पे मैंने एक जीएमबी को चेक किया है। 30, 25 प्लस हैं तकरीबन ना, ये देखें 41, ऑलमोस्ट 35 के अराउंड है ना मेरे ख्याल में, कि ये चीजें हैं। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, या एस्पेक्ट्स लिख देता हूँ। यहाँ पे एक मैं स्पेस ऐड कर देता हूँ, और इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। देखें, इसको थोड़ी सी स्पेस और दे देता हूँ। समझ गए? अब ये आपकी शीट हो गई है कंप्लीट। इसके अंदर आप कोई एडिशंस करते हैं,
जो आपको नजर आती है कि ये चीज भी मैं ऐड कर सकता हूँ, तो आप उसको बेशक ऐड करें, मेरी तरफ से इजाजत है। ये मैं शेयर कर दूंगा। इसको आप अपने अकॉर्डिंगली इसको एडिट भी कर सकते हैं, शीट को, ये आपकी मलकियत है। ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आ रहा है कि जीएमबी की ऑफ पेज कैसे करनी है। मेरी बात सुने, मैं आपको एक बात बताता हूँ। फेसबुक की ऑफ पेज कर सकते हैं आप। अपनी फेसबुक प्रोफाइल की आप ऑफ पेज कर सकते हैं। नहीं कर सकते। ठीक है। तो जीएमबी बेसिकली एक बिजनेस प्रोफाइल है। आप इसकी ऑफ पेज नहीं कर सकते। आप इसको शेयर कर सकते हैं, सोशल प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कर सकते हैं। ठीक है। हमने एक सोशल शेयरिंग वाली हमारी शीट के अंदर एक पूरा हेडिंग थी, उसके अंदर बहुत सारी हमारे पास लिस्टें आती हैं, चीजें आती हैं, तो आप वहां पे इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है। उससे होगा बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ये होता है कि जब आप सोशल शेयरिंग करते हैं जीएमबीज की, तो इनके ऊपर क्लिक्स आते हैं। जितने ज्यादा क्लिक्स आते हैं, उससे गूगल को थोड़ा सा ना एनालाइज करने में जरा होता है कि यार ये बिजनेस फेमस है जिसके ऊपर क्लिक्स आ रहे हैं। ठीक है। तो उससे भी आपके इंप्रूवमेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। समझ रहे हैं बात को? अच्छा, ये एक और क्वेश्चन आया है कि जीएमबी में पोस्ट कैसे लगाते हैं। इसका मैंने रिस्पांस पहले किया था, मुझे बताएं क्या रिस्पॉन्ड किया था मैंने, याद है आप लोगों को? हाँ जी। एड अपडेट का ऑप्शन जो होता है ना जीएमबी का, उसके अंदर जाके आप अपनी मर्जी का इवेंट क्रिएट कर सकते हैं, ऑफर्स क्रिएट कर सकते हैं, प्लस आप वहां पे आप अपनी पोस्ट जो होती हैं उनको भी लगा सकते हैं। हाँ जी। सोशल वो ऑफ पेज वाली शीट जो है ना, वो भी मैं शेयर कर दूंगा। और ये दोनों, ये वाली शीट जो है ना, ये भी मैं शेयर कर दूंगा। अब मुझे बताएं कि कोई मुश्किल थी जीएमबी क्रिएशन में, जीएमबी ऑप्टिमाइजेशन में, प्लस जीएमबी ऑडिट के अंदर कोई मुश्किल थी, कोई परेशानी वाली बात थी? बिल्कुल इजी आपके सामने है। मजे से हमने जो है ना हर चीज 1 घंटे के अंदर ही कवर कर लिया। ठीक है। कल वाला सेशन भी था, मानता हूँ। चलिए ऐसा कर लेंगे, 1 घंटा ये और 2 घंटे का, पहले 3 घंटे के अंदर हमने सारा कवर कर लिया। ठीक है। थैंक यू मुसविर। बहुत शुक्रिया यार, आप लोग प्यार करते हैं, लिखते रहते हैं। मैं भी यार आप लोगों से उतना ही प्यार करता हूँ जितना आप लोग करते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। खुश रहें, सलामत रहें, कामयाब हों, मेहनत करें। ठीक है।